सुना है तू भी अपनी घरवाली को स्कूल भेज रहा है? उसको पढ़ने लिखने का बचपन से शौक था ना। अरे किसी के साथ भाग गई तो? ऐसा भी हो सकता है क्या? हमारे घर की औरतों की इतनी मजाल कि वो हमारी बात ना सुने। लेकिन जब हम प्रधान बने तब आप ही ने तो हमें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है और परिवार से बड़ा समाज। राजनीति में कहना कुछ और पड़ता है, करना कुछ और पड़ता है। ये लो, मैंने साइन कर दिया है। पता है मीनाक्षी, पहले मैं गांव के नाम से घबरा जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर मेरी ड्यूटी गांव में लगी तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। पर अब मुझे महसूस होता है कि कितनी सेल्फिश थी मैं। अक्सर हम अपने बारे में सोचते सोचते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें दूसरों का ख्याल भी नहीं होता। पर आज लगता है कि इन गांव वालों को हम डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है ना? हेलो मैम। हेलो, ये लीजिए लड्डू खाइए। लड्डू? वो किस लिए? आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा, क्या बात है? मोहर सिंह को पुलिस पकड़ कर ले गई। बहुत दिन से आजाद घूम रहा था वो। वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आखिरकार पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो ही गया कि ये पुलिस वालों की लापरवाही थी कि मोहर सिंह अब तक आजाद घूम रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें पकड़वाने में पूर्वा जी का हाथ जरूर होगा। ये लो मीनाक्षी, तुम भी लो। पूर्वा जी ने पकड़वाया जरूर, लेकिन पुलिस को असली हरकत पे लाया अभिषेक ने। किशन को मोहर सिंह ने धमकी दी तो किशन ने सबको जाकर अभिषेक को बता दिया। फिर किशन ने अपने प्रोग्राम पर बड़े हाकिम से बात करके दरोगा जी पे दबाव डाला, इसलिए मोहर सिंह अंदर हो गया। कुछ भी कहो मैडम, अपना रिपोर्टर है बहुत बहादुर, कहता था सबको एक्सपोज करूंगा। हेलो मैम। हेलो रोहन। रोहन लड्डू खाओ। जी? अरे ये मत करो, जल्दी से लड्डू खाओ। पता है मोहर सिंह पकड़ा गया और ये लड्डू इसी खुशी में है। मोहर सिंह जेल चला गया? हाँ। अरे वाह, ये कमाल हुआ कैसे? अरे वो अपना अभिषेक है ना, वो रेडियो खबर वाला। हाँ। ये सब उसी की वजह से हुआ। उसी ने पुलिस फोर्स पर दबाव डाला, तभी ये मोहर सिंह पकड़ा गया है। क्या है कि मैम, मेरी पेट की हालत कुछ अच्छी नहीं है। मैं इसमें से थोड़ा सा ही ले लेता हूँ। बाबूजी, दरोगा बोल रहा था कि बिना प्रधान जी की इजाजत से मोहर को कभी अरेस्ट नहीं करता। उनकी इजाजत के बिना घर की तलाशी भी नहीं लेता वो। तुम कहना क्या चाहते हो? बहू को, मोहर को नहीं अरेस्ट करवाना चाहिए था। हाँ बाबूजी, नहीं करवाना चाहिए था। दरोगा ने कहा था मोहर सिंह को कि अपने घर में छुपने के लिए। ये उसकी चाल थी बाबूजी, और हम लोग उसकी चाल में फंस गए। तुम भंग खा के आए हो क्या लगा? मोहर के पीछे पुलिस लगी है, ये बात गांव में आग की तरह से फैली है, और ऐसे में तुम उसको अपने घर में पनाह दोगे तो क्या तुम्हारे ऊपर शक नहीं जाएगा? हाँ? जो दरोगा उसको यहाँ रुकने की सलाह दे सकता था वो उसे बाहर जाने का भी कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो अपना गिरेबान बचा रहा है बस, और कुछ नहीं। बाबूजी, हमको पता नहीं चल रहा हम क्या करें बाबूजी। अरे तेरे में इतना परेशान होने का क्या बात है? वो जैसा किया था उसको ऐसा फल मिला। अरे परेशानी की तो बात है अम्मा, पुलिस से हमारा नाम ले लिया तो क्या करें हम? काहे? वो तुम्हारा नाम काहे लेगा? अरे तुम क्या चिंता करते हो? तुम उसके व्यापार में पार्टनर हो, उसके क्राइम में पार्टनर नहीं हो। तुम घबरा मत, तुमको कुछ नहीं होगा। तो बाबूजी। अरे काहे घबरा रहे हो? हमने कहा ना, पुलिस को सबूत चाहिए और तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। घबराओ मत। बाबूजी, शिक्षा अधिकारी का फोन आया था। अब तुम डायरेक्ट अधिकारी लोग से बात करने लगी हो? हाँ? अरे बेटा नहीं, वो लोग फोन किया था, ये थोड़े ही फोन की थी। क्या कह रहे थे? कल बैंक जाना होगा। बाकी के और 5 प्रौढ़ शिक्षा स्कूल को मंजूरी मिल गई है, फंड आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। तो
अब बहू तुम हमको इस उम्र में कहाँ बैंक वगैरह ले जाओगी हैं? अपने साथ लखन को ले जाना। लखन तू बहू के साथ बैंक चले जाना। हमको कहीं नहीं जाना इसके साथ, बाबूजी बोल रहे हैं। लखन परेशान होने का कोनो बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जी। अरे कहाँ चल रहे हैं आप? काय रोक रही हो? हाँ? अरे वो अंदर सो रहे हैं। एक मिनट। अरे मारो गोली इसको, हमने तुम्हारे बीच में है, इसका क्या काम है? हाँ? क्यों नहीं आएंगे? तन मन से हम आपकी कितनी सेवा की, क्या मिला हमको? कोई भी आके हमारी कितनी बेइज्जती कर देता है, खरी खोटी सुना देता है। अरे किसकी हिम्मत कि तुम्हारी बेइज्जती करे, बताओ हमको। आज आपके बाबूजी ने हमारा अपमान किया और आपकी बीवी, वो तो हमें कुछ भी बोल के चले जाती है। क्या हम इतने बुरे हैं, इतने गिरे हुए हैं? नहीं नहीं, तुम कहाँ बुरी हो यार, ऐसे मत बोलो ना। तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और समझदार औरत हो। अरे वो उस गंवार से अपना मुकाबला काहे कर रही हो? हाँ, अगर तुम हमारी जरूरत पूरी नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको ना सिर्फ अपनी जरूरत की पड़ी रहती है। आपने कभी सोचा कि हम क्या चाहते हैं? अच्छा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। आपको बोल के ना कोई फायदा नहीं, आप इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते। अरे वादा करते हैं हम, एक बार बोलो तो सही, पूरा करेंगे हम। पक्का? अरे पक्का, हमने कहीं भी कुछ मना किया है क्या? ये देखो मॉडर्न डिजाइन वाला घर हम आपको दिए हैं। हाँ क्या चाहिए तुमको? देखिए, हम आपसे कोई चीज यूं ही नहीं मांग रहे। हम अपने पति से ज्यादा आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो आप देते ही नहीं हैं। पहले मत बुझाओ, अरे बोलो ना, बताया ना, वादा किया ना हमने, जो चाहिए हम तुमको देंगे। देखो 3 दिन हो गए हम तुमसे नहीं मिले और तुम बतियाई जा रही हो, क्या है? हाँ? 3 दिन क्या, अब आपको 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा मत बोलो, देखो हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे बगैर हम नहीं रह पाएंगे, तुम तो जानती हो। फिर काहे को ऐसे बोल रही हो? बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ। जो मांगेंगे वो देंगे। देखो जो कुछ भी चाहो ना तुम हमसे मांग लो, पर हमको अपने से दूर मत करो। देखो हमको तुम्हारी जरूरत है। तो हमें अपने शहर वाला प्लॉट दे दीजिए। अरे सुनिए, घबराइए मत, हम खैरात नहीं मांग रहे, अपने पति के बिजनेस के लिए मांग रहे। नहीं तो वो यहीं पड़े रहेंगे और आपकी बेचैनी बढ़ती रहेगी। अरे उनका बिजनेस शुरू हो जाएगा ना, तो वो कम से कम बाहर ही रहेंगे और फिर कभी कभी आया करें। और फिर हम आपको उसको कहो कि कल शहर चले जाए और वो प्लॉट में बिजनेस करे। कहो उसको, दे दिया प्लॉट। आई। चलो हम चलते हैं, जाओ अंदर चलते हैं। चलो अच्छा है आप सब आ गए, बैठिए। नमस्ते। अब देखिएगा, आप सबकी देखा देखी और भी लोग इधर आएंगे। मैडम जी एक बात पूछें, वो अनामिका मैडम और डॉक्टर रोहन में से कौन आएगा पढ़ाने? अब किसी एक को तो आना ही है। नमस्ते। नमस्ते।
जी नमस्ते प्रधान जी। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल सही। और प्रधान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मोहर सिंह को जेल में भेज दिया। सच में बहुत अच्छा किया आपने। आप अकेली आई हैं? आंटी नहीं आई? अम्मा जी थोड़ी थकी हुई थी इसीलिए नहीं आई। तो फिर शुरू करें? सॉरी दोस्तों, मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ? नहीं। तुम कॉपी चेक करोगे? नहीं, आज तुम कॉपी चेक करो, आज मैं सबको पढ़ाऊंगा। ओके। ये चैप्टर 5 बोर्ड पे है, सबको बोल दो कि कॉपी में उतार ले, मैं कॉपी चेक कर। बिल्कुल, यस। अच्छा किशन, तुम बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? बुरा मत सुन, बुरा मत देख, बुरा मत कह। अच्छा सुंदरी, तुम पढ़ के बताओ। सच बोल, झूठ मत कह, बुरा मत सुन, बुरा मत कर। अरे वाह, सही। अच्छा, अब आप बताइए कि ये सब किसने कहा? हमें नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप बैठ जाइए। ये सारी बातें हमें गांधी जी ने कही है। आप लोगों को पता है गांधी जी कौन थे? जी वही जिनकी फोटो रुपया में है। हाँ बिल्कुल भाई, ये सारे कथन उन्हीं के हैं। उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और प्यार से हम उन्हें बापू जी कहते हैं। और आप सब लोगों को पता है आज कितना बड़ा दिन है? आज उनका जन्मदिन है, 2 अक्टूबर। तब तो इस पार्ट को तो किताब से हटा ही देना चाहिए। क्या मतलब? जब इस पार्ट की बातों का कोई जीवन में अमल ही नहीं करता तो फिर किताब में पढ़ाने से क्या फायदा? जब सब कुछ सीख कर भूल ही जाना है तो सीखना ही क्यों? इस पार्ट को हम 20 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने इस बात पे कभी गौर नहीं किया। और आज ये बात प्रधान जी ने एक बार में पकड़ ली, जो कि सही मायने में हर विद्यार्थी को करना चाहिए। प्रधान जी का कहने का मतलब ये है कि इसके मर्म को समझना जरूरी है, इसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है। प्रधान जी सही मायने में एक विद्यार्थी है। सच अ नाइस चेंज विलेज में हो रहा है, बच्चे को स्कूल हो रहा है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि बच्चों को अपन कभी पढ़ाना भी शुरू करें। हेलो अमृता जी। हेलो रोहन जी। बधाई हो, आपने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव में आपके चर्चे हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अमृता जी, ये तो अपना रोज का काम है। रोहन जी एक मिनट। ये लीजिए आपका मिनरल वाटर। अरे यार, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा इसे? रखो ना इसे अपने पास। ठीक है, रख लेते हैं। अमृता जी, आपके पास हमें देने के लिए 1 घंटा है क्या? 1 घंटा? क्यों? भाई आपका इंटरव्यू करना है अपने रेडियो खबर के लिए। इंटरव्यू? और मेरा? ऐसा क्या काम कर दिया मैंने? लो कर लो बात। भाई आपने इतना बड़ा काम कर दिया है और आपको पता ही नहीं है। कौन सा बड़ा काम जो मुझे ही नहीं पता? आप प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में पढ़ा रही है ना? लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं। ओके चलिए ठीक है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। रोहन तुम चलो, मैं इनके स्टूडियो होके आती हूँ। हाँ लेकिन नाइंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ आप। हम और नाइंसाफी? वो कैसे? हाँ, प्रौढ़ शिक्षा स्कूल में सिर्फ ये नहीं, मैं भी पढ़ा था। ओह चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं कि आपके साथ हम कल इंटरव्यू करेंगे। अगले दिन क्यों? आज क्यों नहीं?
हाँ, अब भाई लेडीज फर्स्ट। लेकिन इंटरव्यू 2 जन का भी हो सकता है ना? हाँ, ये अच्छा आइडिया। जैसा आप कहें। वो कहे कि हम आपकी बात तो टाल नहीं सकते। चलिए ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे अपने स्टूडियो में, और आपका भी। चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये गांधी जी तो चले गए, पर हम जैसों की कमाई का इंतजाम बहुत अच्छा छोड़ के गए हैं। कहीं की पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। क्या मतलब बाबूजी? कुछ नहीं बचवा, ये प्रौढ़ शिक्षा का फंड आ गया है। बिल सब बना लियो ना? हाँ बाबूजी, वो किताब का बिल तो आ गया है। फर्नीचर वाले को हमको कैश पकड़ाना है, उसने अब तक बिल नहीं दिया है। अरे तो एक काम करो ना, एक सादे कागज पर बिल बनाओ बस, और रेट अपने मन के हिसाब से लिखना। बाबूजी, रंगाई पुताई वाले तो सामान खुद ही लेकर आ रहे हैं, सोचते हम उसको कैश ही दे दें। क्या बोलते हैं? ऐसे ही करो, सबका सादे कागज पे बिल बनाओ, बाकी जितना है उसका भी बिल बनाओ। तो जाके बहुत से चेकवा पर अंगूठा दे दो। ठीक है बाबूजी। रघुपति राघव राजा राम। हेलो चौबेपुर, आदाब, नमस्कार, गोड़ लागतानी। मैं हूं अभिषेक, और एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूं चौबेपुर की ताजा तरीन खबरों के साथ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव में एक नया प्रौढ़ शिक्षा स्कूल खोला गया है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज उसी स्कूल के विषय पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है अपने गांव के 2 नौजवान डॉक्टर्स को, जो कि अपने बहुत कीमती समय में से इस गांव के लिए, इस गांव के बच्चों के लिए, उनकी सेवा के लिए थोड़ा सा वक्त निकालकर उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर अमृता एंड डॉक्टर रोहन, इन दोनों डॉक्टर्स ने गांव के नौजवानों का मन मोह लिया है। हाँ, मोहने से मुझे याद आया एक बहुत सुरीला गाना और एक बहुत अच्छा गाना जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और ये रहा गाना। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। आप अच्छा गाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर रोहन, आपको कैसा लगा हमारा गाना? हाँ, उतना बेसुरा भी नहीं गाते तुम। इसी गाने के साथ हम अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है डॉक्टर अमृता जी आपके लिए। मुझे ये बताइए कि अक्सर डॉक्टर बनने के बाद लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, लेकिन आप एक टीचर बन गई। इसके पीछे क्या राज है, क्या सोच है इसके पीछे? मैं इसके लिए कोई अलग से वेतन नहीं ले रही हूँ, ये बस एक भाव है। दोनों प्रोफेशंस में इस भाव की जरूरत है, और जितना हमसे हो सके हम हमेशा इस सर्विस को देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर रोहन, आपको टीचर बन के कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं कोई टीचर बना नहीं हूँ, मैं सिर्फ टीचर का काम कर रहा हूँ। मैं बनने में नहीं, करने में बिलीव रखता हूँ। इस गांव की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा याद आने वाली है? यहाँ के सीधे साधे लोग, यहाँ की शुद्ध हवा। वो कहते हैं ना कि असली हिंदुस्तान तो गांव में ही बसेला है ना। डॉक्टर रोहन, आप हमें बताइए कि हमारा गांव आपको कैसा लगा? पानी, मच्छर और यहाँ के दबंग लोग,
इसका मतलब कि आपको हमारा ये गांव रास नहीं आ रहा है। एक बहुत ही पर्सनल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपको जानवरों से बहुत डर लगता है। क्या आपने हमारे इस गांव में कभी कोई जानवर देखा है? मैंने तो सिर्फ कुत्ते और बिल्ली देखे पूरे गांव में। पागल सांड नहीं देखा? एक्चुअली रोहन को फास्ट लाइफ पसंद है, गांव की लाइफ उसे सुस्त लगती है। डॉक्टर रोहन, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, कछुए की और खरगोश की। उसमें कछुआ सुस्त था और खरगोश बहुत तेज चलता था, लेकिन आखिर में जीत किसकी हुई? कछुए की। बिल्कुल गलत। वो कहानी तो आलसी लोगों ने लिखी। सच्चाई तो ये है कि जिस पेड़ के पास जाके हार या जीत का फैसला होना था, जब कछुआ उस पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि खरगोश बड़े आराम से उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। तो कछुए ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ पहुँच गए? तो खरगोश ने बड़े आराम से जवाब दिया कि आपकी रेस मेरे दादाजी के साथ लगी थी, जिन्हें गुजरे कई बरस हो गए। हम तो बस आपको ये खबर देने के लिए यहाँ बैठे थे, समझे? तो सुना आपने, आज डॉक्टर रोहन ने उस पुरानी कछुए और खरगोश की कहानी को एक नया रूप दे दिया। तो चलिए इसी कहानी के साथ मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, और ये रहा गाना।